अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम देख लेते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर्स। बाईपोलर डिसऑर्डर्स क्या हैं? बेसिकली अगर पेशेंट में आपके पास डिप्रेशन के बाद मेनिया वाला फेज़ नज़र आए, ठीक है, मतलब आफ्टर द फेज ऑफ डिप्रेशन देर आर पीरियड्स ऑफ मेनिया इन दैट पेशेंट, सो मोस्टली यू विल से दैट दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें मेनिया भी है, ठीक है। एंड इट मे बी हाइपोमेनिया एज वेल, ठीक है। मतलब हाइपोमेनिक फेज भी हो सकता है पेशेंट में, नॉट नेसेसरी सिर्फ मैनिक फेज हो, हाइपोमेनिक फेज भी हो सकता है, ठीक है। सो बाईपोलर डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? व्हेन डिप्रेशन इज़ फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया, ठीक है। इसके अलावा आपको बाईपोलर डिसऑर्डर में इस सिम्टम के अलावा और क्या नज़र आता है? आपको पेशेंट में एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी भी नज़र आ सकती है, जिसको आप ग्रैंडियोसिटी का नाम देंगे, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी मतलब वो बंदा अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करेगा बाकियों की निस्बत, ठीक है। उसको लगेगा कि वही सबसे बड़ा है, ठीक है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कोई भी उसकी तरह सुपीरियर नहीं है। सो दिस इज़ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। ये जो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रैंडियोसिटी। सो उस पेशेंट में ग्रैंडियोसिटी वाले सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर का होगा, ठीक है। सो ही वुड हैव टॉकेटिवनेस इन हिज नेचर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना बाईपोलर डिसऑर्डर की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। एक होती है टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2, ठीक है। मतलब टाइप 1 बाईपोलर डिसऑर्डर एंड टाइप 2 बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। अब जो टाइप 1 बाईपोलर डिसऑर्डर है ना, इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 मेनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 मेनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एंड जो बाईपोलर डिसऑर्डर 2 है, यहाँ पे आपको डिप्रेशन वाले जो एपिसोड्स हैं ना, डिप्रेशन वाले एपिसोड्स दे आर मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। बट एटलीस्ट ऑन एपिसोड्स ऑफ हाइपोमीनिया जो है वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है टाइप 2 में, ठीक है। लेकिन हाइपोमेनिया भी हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। हाइपोमेनिक एपिसोड्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करता है, क्या सिनेरियो हो सकता है जिसके साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। मतलब इस तरह से होगा कि एक 23 ईयर्स ओल्ड फॉर एग्जांपल मेल है, वो आपके पास ओपीडी में आया है और क्या कंप्लेन करता है कि उसको ना लो मूड कभी होता है, उसका लो मूड होता है एंड देन उसके पास एक्सेसिवली एलिवेटेड और इरिटेबल किस्म का मूड आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब ग्रेडियोसिटी वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब एक्सेसिव टॉकेटिव नेचर हो जाती है उसकी उस टाइम पे, ठीक है। सो आफ्टर लो मूड देयर इज़ एन ओके। सो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें बेसिकली लो मूड्स के बाद आपको ऑल्टरनेटिव ग्रैंडियोसिटी या एक्सेसिव टॉकेटिव इरिटेबल एलिवेटेड मूड्स वाले जो पीरियड्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो ग्रैंडियोसिटी एंड एक्सेसिव टॉकेटिवनेस है, ये सारा मेनिया को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एंड लो मूड माइट बी अ केस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो डिप्रेशन इज ऑल्टरनेटिंग विद मेनिया फेज, ठीक है। सो इसीलिए आप कहेंगे कि सच अ पेशेंट हैज़ बाईपोलर डिसऑर्डर। फिर एक और सिनेरियो अगर हम देख लें तो उसमें लाइक आपके पास पेशेंट आया है, फाइनल ईयर स्टूडेंट ही आप कह लें, ठीक है। एंड ही हैज़ विट्स ह्यूमर एंड जोवियल नेचर, ठीक है, एट टाइम्स। लेकिन समटाइम्स ही फेसेस एपिसोड्स व्हेन ही बिकम्स वेरी लोनली एंड सैड एंड ऑल्सो आइसोलेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है। सो वो क्या होगा? डिप्रेशन वाला फेज़ होगा। सो ये जो दोनों मेनिक और डिप्रेसिव फेज़ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, दिस इज सीन इन बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। सो आई होप आपको इस तरह से सिनेरियोज के थ्रू थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इन पेशेंट्स को, ठीक है। सो आपके पास किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है या किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें आपके पास आपने याद रखना है आपने इन पेशेंट्स की फुल न्यूरोलॉजिकल एंड आपके पास जो कॉग्निटिव एग्जामिनेशन है ना, वो प्रॉपरली करनी है, ठीक है। सो आपने इन पेशेंट्स की फुल न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एग्जामिनेशन करवानी है, ठीक है, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया, ठीक है। सो इस तरह से आपने उनको इन्वेस्टिगेट कर लिया, देन आप इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। सो ट्रीट आप इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो आपने इन पेशेंट्स को देनी है साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी मोस्टली किन केसेस में दी जाती है? साइकोथेरेपी इज़ गिवन इन केस ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट
डिप्रेशन, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स हैं ना, उनके अंदर आप साइकोथेरेपी जो है वो देते हैं पेशेंट्स को, जिसमें आपके पास आ जाएगा CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड इंटरपर्सनल थेरेपी, ठीक है। सो ये जो 2 थेरेपीज़ हैं इनके थ्रू आपने सो इन 2 थेरेपीज़ के थ्रू आपने जो है पेशेंट की साइकोथेरेपी करनी है इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन वाले केसेस में, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है विद सिवियर डिप्रेशन, ठीक है, तो सिवियर डिप्रेशन के केस में आपने क्या करना है, आपने उसको देनी है फार्मेकोथेरेपी, ठीक है। फार्मेकोथेरेपी अब आपने देनी है। अब फार्मेकोथेरेपी में आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाएंगी, इसमें कुछ मेनिक ड्रग्स हैं और कुछ डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली ड्रग्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली आपके पास एक तो एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। सो एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाएंगी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, प्लस आपके पास आ जाएंगी कुछ मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, ठीक है। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स आप देते हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन टू अवॉइड स्विचिंग पेशेंट इनटू मेनिया, ठीक है। एंड अगर पेशेंट मेनिया वाले फेज़ में चला जाएगा तो देन आप उनको लिथियम देंगे या सोडियम वैल्प्रोएट, लैमोट्रोजीन, ओलेंजापीन, रिस्पेराडोल दे देंगे, ठीक है। एंड आपके पास अब अगर मेनिया वाला फेज़ है तो मेनिया वाले फेज़ को सिवियर डिप्रेशन में ट्रीट करने के लिए आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, दैट इज़ लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, इन केस ऑफ मेनिया फेज़, ठीक है। और प्लस साथ आप देंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। अब ये बेसिकली हम ट्रीट करते हैं रेजिस्टेंट डिप्रेशन को इन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू जब हम ऐड करते हैं अलॉन्ग विद लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन आपने याद रखना है, आपने लिथियम कार्बोनेट जब पेशेंट को देनी है ना, तो आपने उसको फॉलोअप के लिए लास्ट में बुलाना है, ठीक है। वाई? बिकॉज सो फॉलोअप के लिए मैं आपको बता रही थी कि आपने इसलिए बुलाना है पेशेंट्स को क्योंकि जो लिथियम कार्बोनेट है ना, इसका नैरो थेराप्यूटिक रेंज होता है, ठीक है। इसका नैरो थेराप्यूटिक रेंज होने की वजह से इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फिर हमने रेगुलर इन पेशेंट्स की ब्लड मॉनिटरिंग करनी होती है, इनकी RFTs TFTs वगैरह करनी होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इनको हमने फॉलोअप के लिए बुलाना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आफ्टर साइकोथेरेपी, फार्मेकोथेरेपी जो सिवियर डिप्रेशन के केसेस में होगा, ठीक है, देन आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। अब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव जो थेरेपी है ना, दिस इज़ बेसिकली डन इन सिवियर केसेस, ठीक है। अगर बहुत सिवियर बाइपोलर डिसऑर्डर वाला केस है तो आप इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो है वो पेशेंट को देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब दे कैन आस्क यू व्हाट आर द DDs ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो एक तो इसमें आप लिख सकते हैं मेनिया, ठीक है। मेनिया के अलावा आप शिज़ोफ्रेनिया लिख सकते हैं, ठीक है। देन आप इसके अलावा लिख सकते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन आप लिख सकते हैं सीयर्स, ओके। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे आपके पास जो है ना, दीज आर DDs ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है बाइपोलर डिसऑर्डर वाला वो अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।